पिछले भाग का सार। रणधीर होटल से चुपचाप चला गया था, विराट के सीने में चिट्ठी और आंखों में खालीपन छोड़कर। अब सवाल था, क्या विराट फिर उसे पाएगा, या उनका इश्क भी सरसों के तेल की तरह धीरे धीरे सूख जाएगा। शुरुआत पुलिस अफसर की वापसी गांव में। ट्रेनिंग खत्म होते ही विराट सीधे गांव लौटा। ढाणी के बाहर खड़ा था, वो मिट्टी, वो चूल्हा, वो चारपाई, सब था, बस रणधीर नहीं। पड़ोसी ने कहा, वो तो अब स्कूल के पास वाली नई बिल्डिंग में रहता है, मजदूरी करता है, तुझे भूल गया लगता है। रणधीर की हालत जिस्म मजबूत, दिल टूटा हुआ। अब रणधीर दिन भर मजदूरी करता, रात को अकेला शराब के साथ बैठा रहता। मजबूत बदन मगर आंखों में नमी। वो मिट्टी में था, पर अब मिट्टी सूखी लगती थी। टूटे इश्क की गर्म सांस। विराट रात को उसकी नई जगह पहुंचा। रणधीर ने दरवाजा खोला, उसे देखकर चौंका। अब क्या लेने आया है? विराट चुप रहा, बस आगे बढ़ा और रणधीर को कसकर गले लगा लिया। तेरे बिना हर ट्रेनिंग अधूरी थी, हर रात ठंडी थी, और मेरी वर्दी बिल्कुल सूनी। रणधीर ने झटककर खुद को अलग किया। प्यार वक्त पर चाहिए होता है, अब देर हो चुकी है। विराट ने उसका हाथ पकड़ा और दीवार से टिकाया। देर नहीं हुई, बस मैं डर गया था, अब नहीं डरूंगा। रणधीर की सांसें तेज, दोनों इतने पास की बदन फिर से बोलने लगा। विराट ने उसके चेहरे को हथेली से पकड़ा, रणधीर की आंखें भर आईं। वो सरसों का तेल पास में ही पड़ा था, जो कभी दोनों की आग बनता था। विराट ने तेल की कटोरी उठाई। अगर आज भी इस बदन में मेरा नाम बाकी है, तो इसे लगा दे मेरी पीठ पे। रणधीर कांपा, पर उंगलियां तेल में डुबो दी। विराट की पीठ पर हाथ रखा और रोते हुए चूम लिया। अब दोनों फिर उस चारपाई पर थे, जहां सब शुरू हुआ था। रणधीर ने विराट की कमीज उतारी, चुपचाप उसकी छाती पर तेल लगाया। विराट ने उसकी जांघों को सहलाते हुए कहा, मुझे फिर से अपना बना ले पूरा। इस बार उनकी रफ्तार धीमी थी, मगर गहराई ज्यादा। तेल की सरसराहट, सांसों की थरथराहट, और दो जिस्मों की भीगी हुई पुकार। उनकी कराहों में शिकायत नहीं, शुक्रिया था। अब जो मिलन हो रहा था, वो इंतजार से पक चुका था। सुबह फिर से वही ढाणी, मगर नई कहानी। सूरज की रोशनी में रणधीर विराट के सीने पर सो रहा था। विराट उसकी उंगलियां पकड़कर मुस्कुरा रहा था। अब मैं सिर्फ पुलिस नहीं, तेरा आदमी भी हूं। और मैं अब सिर्फ जाट नहीं, तेरा घर हूं। पीठ पर सरसों का तेल लगाते हुए हाथों का कांपना। दीवार से टिकाया गया बदन, गुस्से और मोहब्बत के बीच की फटती ऊर्जा, चारपाई की चरमराहट और उनकी सिसकियां। टूटे रिश्ते की गर्मी